जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने बात की थी बाड़मेर और बीकानेर के कुछ दुर्गों के बारे में, और हमें भरोसा है कि जितना भी आपको अब तक कराया है वो आपकी समझ भी आया होगा। तो आज की जो क्लास है हम बात करने वाले हैं इसमें जो आपके जालोर दुर्ग है उसके बारे में। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जालोर दुर्ग के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात की जाती है कि जालोर दुर्ग आखिरकार किस श्रेणी में आता है दुर्गों की। तो और मैं ये बता देना चाहता हूँ, यदि अब तक आपने दुर्गों के टाइप नहीं पढ़े तो मैंने यहाँ आई बटन लगाया हुआ है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हो। तो जो जालोर दुर्ग आता है फ्रेंड्स, ये आता है आपके धानगिरी या फिर एरन आपके दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वो थे आपके गुर्जर पृथ्वियार आपके नागभट्ट प्रथम। कब किया गया, तो 8वीं सदी में, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा आपको गुर्जर पृथ्वियार के बारे में बता देता हूँ कि ये जो आपके नागभट्ट प्रथम है ये आपके उज्जैन का जो गुर्जर पृथ्वियार राजवंश है उसके संस्थापक हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं कि ये जो कथन कहा था कि जिसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने कराया है, ये कहते हैं आपने दशरथ शर्मा ने कही थी ये बात, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एक और इतिहासकार हैं ये आपके गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ठीक है दोस्तों, वो ये कहते हैं कि इसका निर्माण कराया है परमारों ने, कब, 10वीं सदी में। लेकिन उनका जो कथन है वो गलत है, क्योंकि हम जो मानते हैं वैलिड साक्ष्यों को मानते हैं। तो वैलिड साक्ष्यों के अनुसार यदि देखा जाए दोस्तों, तो आपके जो परमाणु केवल इस जालोर दुर्ग का पुनः निर्माण कराते हैं 10वीं सदी में। फिर अब बात की जाती है दोस्तों कि जालोर जो दुर्ग है इसके अंदर क्या क्या है, मतलब कोई महल है या फिर कोई मंदिर है, मतलब क्या क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स जालोर दुर्ग के अंदर ही आपके जो मल्लिक साहब पीर है उनकी दरगाह है, साथ में चामुंडा माता का मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके विरमदेव चौहान है जिसकी बात हम आगे करेंगे, उनकी पाल है, मतलब विरमदेव चौहान की चौकी है। और दहिया बी का जो कि सेनापति हैं उनकी क्या है यहाँ पर एक पाल है। इसके बारे में भी हम आगे जब क्लास चल रही है इसमें बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी आपके जालोर दुर्ग में परमार कालीन कीर्ति स्तंभ आ जाता है, साथ में आपके मानसिंह के महल आ जाते हैं। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स इसके अंदर क्या क्या है। अब बात आती है दोस्तों जो जालोर दुर्ग है ये किस नदी के किनारे है, तो ये है फ्रेंड्स सूकड़ी नदी के किनारे। साथ में किस पहाड़ी पर है, तो ये है कनकाचल या सोनगिरी पहाड़ी पर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जालोर दुर्ग के क्या क्या उपनाम दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स जालोर दुर्ग को ही आप जाबालीपुर कह सकते हो, जालपुर कह सकते हो, ठीक है, दो। तीसरा फ्रेंड्स आप जालोर दुर्ग को ही आप कह सकते हो सुवर्णगिरी, ठीक है फ्रेंड। मैं यहाँ कह रहा हूँ सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी, और दो नाम है जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स सुवर्णगिरी तो कहा जाता है जालोर दुर्ग को, जबकि स्वर्णगिरी कहा जाता है सोनारगढ़ जैसलमेर को, ठीक है फ्रेंड। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रेंड्स जालोर दुर्ग की, तो आप ध्यान रखना सुवर्णगिरी भी कहा जाता है चौथे नंबर पर। और फ्रेंड्स ये क्या था कि चूंकि आपके किस पहाड़ी पर, कनकाचल यानी सोनगिरी पहाड़ी पर दोस्तों, इसलिए जालोर दुर्ग को ही क्या कहा जाता है, सोनलगढ़, और साथ में कांचल या फिर आपके कंचनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये तो हुए उपनाम और किस वजह से दिए गए, जैसे कि मैंने बता दिया कनकाचल या फिर सोनगिरी पहाड़ी पर होने के कारण सोनलगढ़ या कंचनगिरी कहा गया। साथ में दोस्तों आपके जो स्वर्णगिरी है सुवर्णगिरी वो भी आपके सोनगिरी पहाड़ी की वजह से पड़ा है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा जालपुर या जाबालीपुर इसलिए दिया गया दोस्तों कि यहाँ पर जाबाली ऋषि थे, वो उनकी क्या थी, तपोभूमि थी जालोर, तो उन्हीं की वजह से जालोर नाम पड़ा और उन्हीं की वजह से जाबालीपुर भी कहा गया, ठीक है फ्रेंड। ये हुए इसके कुछ उपनाम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो जालोर दुर्ग आता है इसके बारे में जो हसन निजामी हैं वो क्या कहते हैं। तो फ्रेंड उन्होंने कहा है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, ठीक है फ्रेंड। अब बात ये आती है फ्रेंड्स दिमाग में कि जब जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी खोल ही नहीं पाया, तो जो साका होता है 1311 में इस जालोर में वो किस वजह से हो गया, मतलब वो कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स क्या था कि आपके यहाँ का जब साका होता है फ्रेंड्स, ध्यान देना मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कहा था हसन निजामी कोई नहीं खोल पाया। तो फ्रेंड्स यहाँ का साका जब होता है तब यहाँ का शासक था जालोर दुर्ग का कानरदेव चौहान, ठीक है फ्रेंड, और उनके सेनापति थे आपके दहिया बेका। लेकिन आप उन्हें सेनापति ना कहकर गद्दार सेनापति कहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो साके हुए न केवल जालोर में बल्कि और अन्य जगह की बात की जाती है, जैसे सिवाना की बात की जाती है,
तो वो उन्हीं की राजपूतों ने क्या की थी, चौहानों ने गद्दारी की थी, इसी वजह से हो पाए। ठीक है, तो चूंकि दहिया बीका गद्दारी करता है और जो आपके जालोर दुर्ग का गुप्त दरवाजा था उसे बता देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो शाह का उपाय गुप्त दरवाजे की वजह से हो पाए, इसलिए जो हसन निजामी ने कहा है कि कोई भी नहीं खोल पाए इस दुर्ग का दरवाजा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूं कि जालोर दुर्ग के बारे में ही एक कहावत भी है कि राइयों के भाव रातों ही चले गए। ठीक है फ्रेंड, अब ये बात इसलिए कही गई है कि जो आपके जालोर दुर्ग में जाहिर सी बात ये की शाखा हुआ है 1311 में, ना इससे पहले हुए ना कभी बाद में हुए। तो ये भी जो शाखा था उसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या था कि इसलिए जो आपके जालोर दुर्ग था, यहाँ के जो चौहान थे उनका जो वर्चस्व था, जो प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था फ्रेंड, वो केवल एक ही झटके में चला गया। किस वजह से? सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने आक्रमण किया, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनके गद्दार सेनापति की वजह से। ठीक है, तो इनका जो वर्चस्व था, मतलब इनका मतलब राइयों के जो भाव थे वो रात ही रात में चले गए। यही कहावत इसी वजह से बनी है। ठीक है फ्रेंड, फिर बात आती है फ्रेंड्स की जो जालोर दुर्ग है, इसके जब शासक शाह का होता है तो मैंने बताया कि यहाँ का चौहान जो थे वो थे कानड़देव चौहान, और पुत्र होता है विरमदेव, जो दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली ढंग से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। साथ में जो कानड़देव चौहान थे फ्रेंड, इन्हीं की रानी थी जीतलदे। ठीक है फ्रेंड, उन्होंने किया था आपके केसरे। इस तरह से ये शाखा हो पाया। ठीक है, और ये शाखा ये अगर गद्दारी नहीं करता ना दहिया बीका तो ये कभी देखने को भी नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना। और मैं ये बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इस शाखे की जो आक्रमण करा अलाउद्दीन खिलजी ने उसके पीछे रीजन क्या था। तो फ्रेंड्स क्या होता है, आपके जब अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो उलुग और नुसरत खां के नेतृत्व में कहाँ जा रही थी, गुजरात जा रही थी आक्रमण करने। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर। तो क्या होता है कि वहां पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी, तो जालोर से होते हुए जा रही थी, लेकिन जो जालोर के कानड़देव चौहान थे वो मना कर देते हैं कि भाई देखिए यहाँ से बिल्कुल भी हम नहीं जाने देंगे, आपको कहीं और से चले जाइए। मतलब वो मुगलों का अपने धरती पर पैर भी रखना पसंद नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो क्या था कि वो यहाँ से नहीं गुजरने दिया, तो वो कहाँ से आपके मेवाड़ हो से होते हुए गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर साथ में चलो इतना तो ठीक था, लेकिन जब वापसी आ रही थी ना मुगल सेना, तो क्या था कि जो आपके इन्हीं के सैनिक थे कानड़देव चौहान के, उन्होंने बहुत परेशान किया मुगल सैनिकों के। साथ में वो जो धन लूट कर लाए थे ना गुजरात से, उस धन को भी अपने पास कुछ हिस्सा रख लिया। तो ये बात क्या बताते हैं आपके वो अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं जाकर। ठीक है फ्रेंड, तो जब बताते हैं तो वो उन्हें क्या था कि रास नहीं आई कि यार ये कैसा बीच में पंगा ले रहा है, उसे पता नहीं कि हम कौन है। ठीक है, तो इसी वजह से वो शाखा करता है, मतलब इसी वजह से वो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी इसकी स्टोरी जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने की फ्रेंड्स। फिर बात की जाती है दोस्तों की जो जालोर, जैसा कि मैंने आप लोग सिवाना दुर्ग बताया था कि जो जालोर दुर्ग की कुंजी वो सिवाना दुर्ग कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, और यदि आपने अब तक नहीं देखा है मेरा जो सिवाना का टॉपिक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो, मैंने आई बटन लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बात करूं कि जो जालोर दुर्ग है इसी में आपके उद्योतन सूरी होते हैं जो कुबलेमाला ग्रंथ की रचना करते हैं फ्रेंड। साथ में मैं बात करूं कि जो आपके कानड़देव चौहान हैं और उनके जो पुत्र हैं फ्रेंड्स विरमदेव, उनके ऊपर ग्रंथ भी लिखा है पद्म नाम। किस किस नाम से? तो कानड़देव प्रबंध और आपके विरमदेव सोनगरारी बात। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स की जो जालोर दुर्ग आता है इसी में क्या है आपके नटनी की छतरी भी, मतलब जालोर दुर्ग के सामने। ठीक है फ्रेंड, फिर हम बात करें कि जो जालोर दुर्ग है फ्रेंड्स इसमें 5 दरवाजे आते हैं। ठीक है, उन दरवाजों को मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे पहले नंबर पर आता है फ्रेंड्स सूरजपोल, फिर आपका ध्रुवपोल, फिर चंद्रपोल। ठीक है दोस्तों, चंद्रपोल के अलावा आता है फ्रेंड्स आपका एक आता है सिरेपोल और एक होता है लालपोल। ठीक है फ्रेंड, आपको इन दरवाजों के याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए सब कुछ लगभग बता दिया है। इसके अलावा मैं एक बात ये और बता देता हूँ दोस्तों कि जो जालोर दुर्ग था इस पर जब अधिकार कर लेता है ना अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका नाम कर देता है जलालाबाद। ठीक है, साथ में यही एक मस्जिद भी बनवाता है जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद कहा जाता है, और इसी के ऊपर एक तोप भी रखवाई जाती है जिसके कारण इसी मस्जिद को तोप मस्जिद भी कहते हैं, जो कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। ठीक है,
और साथ में आपने यदि राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी हो दोस्तों, तो क्या था कि राजस्थान हिस्ट्री में एक राजस्थान की प्रथम मस्जिद और कहा जाता है, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं 2.5 दिन के झोंपड़े को अजमेर में, ठीक है। वो भी राजस्थान की प्रथम मस्जिद कही जाती है, ठीक है फ्रेंड। अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि देखिए, निर्माण तो करा है नागबड़ प्रथम गुर्जर प्रतिहारों ने, और पुनः निर्माण करा है परमारों ने। तो फिर ये चौहानों का मैटर कहाँ से आ गया बीच में? तो फ्रेंड्स क्या था कि जो आपके कीर्तिपाल चौहान थे कीतु, ठीक है, उन्होंने क्या था कि इस जालोर दुर्ग को किससे छीना था? परमारों से छीना था 1181 ईस्वी में, मतलब अर्थात 12वीं सदी में, ठीक है फ्रेंड। तो तब से ये कहाँ था आपके इसके पास पहुंच गया, चौहानों के पास पहुंचा था, ठीक है। साथ में जो कीर्तिपाल चौहान है दोस्तों, ये हैं आपके जो पाली यानी नाडोल के शासक थे अल्क, उनके पुत्र हैं कौन? कीर्तिपाल चौहान, ठीक है फ्रेंड। ये बात हुई कीर्तिपाल चौहान के बारे में। चौहानों के बाद जालोर दुर्ग पर अधिकार राठौड़ों का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चौहानों से तो आपके अलाउद्दीन ले लिया, फिर उसके बाद युद्ध चलते रहते हैं, तो ये राठौड़ों के पास पहुंच जाता है और राठौड़ों के पास ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद है जो आज का सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।